गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले 3 दिनों से एक्सरसाइज चल रही है 8B, और ये बोर्ड में बहुत आता है। 8A और B बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इन सवालों की जम के तैयारी करनी है। एक एक सवाल को 3-3 4-4 बार लगाइएगा। ठीक, काफ़ी सवाल हम निपटा दे रहे हैं आपके। जो सेम मिलते सवाल वही सवाल मैंने छोड़े हैं, उनको लिख दिया है कौन सवाल किस प्रकार से लगा है। उसी कड़ी में आज ये सवाल 15 आएगा, और ठीक सवाल नंबर 20वां भी एक जैसा है। 15 लगाऊं या 20? 15 सवाल आधा मैं पीछे भी हल कर चुका हूँ। फिर आज देखिए उसी सवाल को। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -6 से 0, -6 x+3 mod dx। क्लियर? अर्थात अगर y बराबर हम लोग ध्यान दें तो यही कहते हैं मॉड y का मान एक बार x+3 होगा, एक बार y का मान x+3 होगा। ब्रैकेट लगा। क्लियर? अब ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने में ध्यान दीजिए। x और y, लिमिट कितनी दी गई है? -6, यानी x का जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख सकते हैं, 6 लिखते हैं। मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब s का मान रखिए, y बराबर मॉड -6+3, y बराबर -3 मॉड, तो निकल आएगा 3। करेक्ट? फिर y बराबर मॉड 5+3 मॉड 2 आ जाएगा 2, 3 2। करेक्ट? फिर आइए y बराबर -4+3 मॉड, -1 बराबर 1, y बराबर -3+3 मॉड, 0 1 0। फिर देखिए y बराबर मॉड 2+3 बराबर 1 मॉड बराबर 1। करेक्ट? y बराबर मॉड 1+3 2 मॉड बराबर 2 1 2। फिर आइए y बराबर मॉड 0+3 3 y बराबर 3। ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाना है। x -6 तक है, x -6 तक। करेक्ट? तो बनाइए भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? अब ग्राफ बनाइए। कहाँ से उठा हुआ है सोचते जाइए। पहला है -6, 3, -6 और 3।
ठीक। फिर दिया है -5,2, फिर -4,1, -3 बनाया है, 3 गया, यहाँ से जाएगा। ठीक, ग्राफ आपका बन गया। फिर से देख लीजिए, s का मान -6, -5, 4 है, y का मान 3 है, 2 है, 1 है, 2 1 है, फिर 1 2 है, फिर यहाँ कितना है 3। तो 0 1 2 3 तक गया, भेज दिया मैं 3 3, ज़्यादा जाना नहीं है, तो -3 वाला फॉलो कर दिया। s बराबर कितना -3, करेक्ट। अगर हम लोग यहाँ आएंगे x + 3 बराबर 0, तो इस बार आ जाएगा -3। तो -3 से +3 मिलाते हुए रेखा हमने खींच दी। क्लियर। अब देखिए, निकालिए, -6 0 x + 3 dx। अब इनके बीच में कॉमन कौन है? कॉमन देख लीजिए, उसी से निकाल दीजिए जल करके। कॉमन लिमिट कौन है जो दोनों मिल रही है? -3। फिर देखिए, -6 -3 x + 3 -dx प्लस, अब -3 0 x + 3 dx। देखिए माइनस चिन्ह कॉमन, s का करूँगा s²/2 -3 -6 प्लस 3 s करूँगा -3 -6 प्लस, फिर s²/2 0 -3, यहाँ 3 लो x 0 -3। क्लियर। यहाँ आइए, -1/2, पहले -3 का वर्ग -6 का वर्ग 1 में 3 -3 + 3, फिर आइए यहाँ ब्रैकेट में। क्लियर। अब इसमें आइए, यहाँ 1/2 0 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 3 0 -3। क्लियर। फिर आइए, 3 त्रिका 9, 36 -27/2। 36 -27/2, 3 त्रिका 9 प्लस 1/2, 3 त्रिका 9, 9/2 9। ठीक। अब सोचिए, 9 दूनी 18 घटा देंगे तब भी -9/2, 18 27, 27/4। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, चिन्ह पर ध्यान देंगे, फिर चिन्ह चेक करिए, गड़बड़ ना होने पाए। नौ दूनी 18, 18 में से 9 गया 9। ठीक। और 2 9 18 -9/18 9/18। अब जोड़ लिए, 2 एलसीएम लेंगे, 9 + 9/2 18/2 9 वर्ग इकाई। फिर से बात चेक कर लीजिए, पहले ग्राफ बनाया, लिमिट में क्या होता है जो कॉमन मिलता है, -3 है, इधर भी जा रहा -3, तो -3 रख के माइनस वाले पर,
और -3 0 प्लस वाले पर। यहाँ पे हल कर दिया, लिमिट का प्रयोग कर दिया, आंसर निकाल दिया, आपका ये आ गया। करेक्ट। सवाल नंबर 15 खत्म। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 21। नोट करिए सवाल नंबर 21, ध्यान से पढ़िए। इसमें एक परवलय का समीकरण दिया गया और सरल रेखा का समीकरण दिया गया। परवलय का समीकरण, एक सरल रेखा का समीकरण लिखिए सवाल नंबर 21 में। परवलय का समीकरण दिया 4y² बराबर 3x, 4y² बराबर नहीं 4y बराबर 3x² दिया है। करेक्ट। तो y बराबर हो गया 3x²/4। फिर क्या दिया गया है? सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण क्या समीकरण दिया गया? 2x + 12। फिर देखिए 2y + 3x + 12 इतना किया गया। अब हमें क्या करना? वैल्यूशन निकालनी। एक रेखा दूसरी रेखा कहीं ना कहीं प्रच्छेद करेगी, श्योर। तो y का मान निकाल के मैंने यहाँ रख दिया 2 3x²/4। यहाँ से 3 कॉमन लिया, x + 4, 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, x² 2x 2 चौको 8। क्लियर। अब x² - 2x - 8 बराबर 0। करेक्ट। तो 4 दूनी 8 -4x + 2x - 8 बराबर 0। x कॉमन x - 4 + 2 कॉमन x - 4 बराबर 0। x - 4 x + 2 बराबर 0। x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर -2। x के दो मान निकल आए। ठीक। 4 दूनी 8, यहाँ माइनस क्या माइनस है, 12 क्या प्लस, 4 दूनी 8। क्लियर। 4 से करेंगे तो 2 माइनस आया, माइनस कॉमन किया, x - 4 x + 2। क्लियर। फिर चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8 काटा। क्लियर। अब s का मान रखो। क्या रखें? s का मान रखा जाए y बराबर 3 है, 4 का स्क्वायर रखेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 12। तो 4 - 12। करेक्ट। y है 3 है, -2 का होल स्क्वायर रखेंगे तो 4/4 कैंसिल, तो y बराबर 3। तो -2, 3। ये दो बिंदु आ गए। क्लियर। ये हमने निकाल दिए दो बिंदु। अब हम लोग को निकालना है परवलय के लिए। सोचिए, दो बिंदु, एक निकाला रखे 4, 12 पे, दूसरा है 2, 3 पर। 2 - 3 वो। क्लियर। अब वो हो गया 4, 12। अब अगर s का मान 0 है तो देखिए, अगर x बराबर 0 है तो 2y 0 + 12, तो 2y 12, तो y बराबर 6। एक कोऑर्डिनेट 0, 6। अगर इसमें देखिए 3/4, s का मान 0 है तो y का मान 0, तो निश्चित बात है जो परवलय है इसको छू के जाएगा।
परवलय शीर्ष बिंदु से होकर जाएगा। इस पे ध्यान दीजिए। ये बनाया चित्र, ये बनाया, तो परवलय 0 0 से होकर जा रहा है। क्लियर? अब एक कामा बिंदु हमारा -2 कामा 3, एक्स अक्ष पे 2, ये मान लिए ये आ गया -2 कामा 3। दूसरा है 4 कामा 12, 4 कामा 12, और ये छूटा हुआ जाएगा, तो पक्की बात है 0 कामा 6 इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। करेक्ट? परवलय है s² बराबर 4/3 y, 4 उधर गया 3 ही है। ठीक, सरल रेखा हमारे पास क्या है? 2y बराबर 3x + 10, लिमिट -2 से 4। अब आइए हल करिए। अब परवलय में ध्यान दीजिए। परवलय का क्षेत्रफल A1 -2 4 y dx, A1 -2 4। अब बताइए एक्स एक्स पे निकाला जाए कि वाई पे? मान लो हमने एक्स एक्स पे निकाला तो वाई का मान रख देंगे कितना? 3/4 x² dx, 3/4 बार ले लो, और यहाँ 3/3 4 - 2, 3/4 × 3, 4 का क्यूब -2 का क्यूब, 3 3 काट दीजिए, 1/4, 4 चौको 16 चौको 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, 64 8 72/4, 4 × 4 18 वर्ग इकाई। क्लियर? ये 18 वर्ग इकाई आ गया। आकृति कौन सी आएगी? पूरा नाम दो। अब आया सरल रेखा द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल, लिमिट 2 से 4 y dx, 2 4 A2। परवलय द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल, y का मान निकालिए 3x + 12/2 dx, 3/2 -2 4x और 6 अलग कर दो dx प्लस 6 बाहर 1 dx, 3/2 x² 2, 4 - 2 6, यहाँ x 4 - 2, 2 बाहर निकाल लो, 3/4, 4 का वर्ग -2 का वर्ग, 3/4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 16 × 4 12, 4 3 12, 3 3 9, प्लस 6, 4 - 2 6, 4 + 2 6 4 36। नोट कर लीजिए, हिसाब करें। फिर से चेक कर डालिए। पहले 2 बार निकाला, 3/4, 4 रखा, 4 का वर्ग किया 16, 2 का वर्ग किया 4, 16 में 4 गया 2। ठीक,
और 2 से हमने काटा था, 3 बटे 2 इधर, 2 छक्का 12, 6 हो जाए। 6 रखा, 4 रखेंगे तो माया में अपना 4 2 चौदह 36, 36 और ये 9 45। शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल A2 माइनस A1, 45 माइनस 18, 15 में 8 गया 7, 3 में गया 2, 27 वर्ग इकाई। इस चक्कर डालिए। पहले हमने y का मान निकाला, यहाँ रखा, तो हमने कहा 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुणा करेंगे 2s प्लस 8, इधर लाएंगे माइनस हो गया, करेक्ट। और 4 दूनी 8 होता है, तो माइनस किया, यहाँ +2 करेंगे, इसमें 4s प्लस 2, s का मान 4 आ गया और दूसरा आ गया मान -2। हमने देख के कोऑर्डिनेट निकाला, चित्र निर्धारण कर दिया, करेक्ट। एक बार 2 से -4 लिमिट रखा, हल किया, 3 बटे 4 बाहर ले लेंगे हम लोग, और s³/3, तो 3 से 3 कट गए बटे 4, 4 चौको 16 64, 2 का करेंगे तो -8 प्लस 8 हो जाए 64, 8 72, 8 चौको 8 से 12 लगा 1, नीचे 4 लगा हुआ है, 4 का भाग देंगे, 4 करने 4 3 18 4 32, ठीक। इधर करेंगे तो 3 बटे 2 आया, s का करेंगे स्क्वायर/2 हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, -2 करेंगे 4 होगा, 16 में 4 गया 12 बचेगा, 4 से काटा 4 ते 12, 3 3 9 आया। उधर जाएंगे 4 है -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6, 27 वर्ग इकाई, ये आंसर। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम खत्म होता है। बाकी शेष सवाल कल।